बजे की खास पैनल के समक्ष। जुड़ गए हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सिन्हा साहब हैं, राशिद जहीर जी हमारे साथी हैं, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब जुड़े। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा और शुरुआत में अनिल सिन्हा साहब से करना चाहूंगा। अनिल सिन्हा साहब, शुरू करने के पहले कुछ राहुल गांधी का जो वहां एक मुजाहिरा रहा, जो उन्होंने किया और जिस तरीके से दिखा कि विपक्ष, सत्ता पक्ष कैसे विपक्ष की भूमिका में था, कुछ 2-4-5 क्लिप्स देखते हैं, सुनते हैं। छोटे छोटे क्लिप्स हैं मेरे पास, फिर मैं शुरू करता हूं अनिल सिन्हा साहब से। पहले देखिएगा, ये क्लिप्स कुछ हैं सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर के हैं। ये राहुल गांधी। Letting me speak today on the budget. Thank you, Rijiju ji, for your comments. I appreciate them. Some time back, Rijiju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jujitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, Jiu-Jitsu is there, many different types of martial arts. And जो martial art की जो foundation होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है. जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं. ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है. ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो नहीं है इसको अच्छी बात कह रहे हैं. हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं. हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं. सर आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए. मैं चेयर पे हूँ. मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए प्लीज. तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए. चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है. तो हम बजट की बात कर रहे होंगे थोड़ा, तो फोकस बजट पे ही बात हो रही है. आ रहा हूं. तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू. तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है. ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं. सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है. और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है. पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है. सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का. ग्रिप से चोक और चोक से टैप. और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है. सर ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है. सर जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है. सर राजनीति में नहीं दिखती. कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है. सर मैंने बोला, जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर. पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर. सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं. स्पीकर सर 2 चीजें हैं सर. एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका और है सर, 1-2 क्लिप और है. All the points he has made
have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग. I will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul ji. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी. I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी. Sir, you have asked for authentication now. You मुझे लगता है ये हम लोग लगातार देखते रहे, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा। अनिल सर, आपने भी इस पे निगाह नजर रखी होगी। 45 मिनट के लगभग का भाषण था और जो कुछ हुआ है सदन में, जितना सीन था, राहुल गांधी जो बातें सदन के बाहर कर रहे थे, 7 दिन के 7 बैठकों के बाद मौका मिला, आज उन्होंने कोशिश वही सारी बातों की और जो व्यवधान था, जिस तरह का व्यवधान, जिस तरह की टोका टाकी, जिस तरह से उनकी लय और ताल को तोड़ने की कोशिश, सब कुछ हम देख रहे थे। कैसे इसको लिया जाए? कितना वो जो डर की बात करते हैं, ना केवल प्रधानमंत्री, बाकी सभी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सीधे सीधे लगता है साफ तौर पे। यही जो शुरुआत, अनिल सर, आपकी अपनी पूरे उस पर एक प्रतिक्रिया। पहले देखिए क्या है, इसमें राहुल गांधी ने उनको मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल में डाल दिया है ये कि पार्लियामेंट्री ये में भी डिफीट हो गई उनकी। डिफीट ये हो गई है क्या कि ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने जो कहा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, ये बहुत बड़ी चूक हो गई है। या तो चूक हो गई या पता नहीं वो किस वजह से हुई। इसका मतलब है क्या कि कोई तैयारी नहीं थी बीजेपी की, उनके अटैक के डायरेक्शन को लेकर के कोई अंदाजा नहीं था कि किस तरह से आगे बढ़ेगा। और हम अब लग नहीं रहा है क्या कि बीजेपी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसमें कोई जो क्या कहते हैं स्किल है, कौशल जो है ये का मतलब निभाने का, संसदीय ये जो दांव पेच है वो नहीं रहा उनके पास। क्योंकि ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एप्स्टीन फाइल्स जो है उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो निकला हुआ है पेपर्स, वो सारा उसमें जमा कर देना। तो लोकसभा में जो रखना चाहते थे वो तो ऐसे ही ऑथेंटिकेट होकर के लोकसभा के पटल पर चला जाएगा। तो ये एकदम भारी भूल हो गई है उनसे। अब भूल हो गई या पता नहीं किरण रिजिजू का क्या प्लान था, वो प्रधानमंत्री, मैं तो अभी देख रहा हूँ क्या कि इसीलिए वो समझ गए जगदम्बिका पाल, चौकी पीठासीन अधिकारी, क्योंकि वो क्या है, उनको तो पता है ना, वो बहुत लंबे समय से हैं सांसद, तो उनको अंदाजा था कि ये गलती हो गई है रिजिजू से, तो इन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा है। लेकिन ऐसा है जैसा मेरी समझ है कि ऑथेंटिकेट करने के लिए चेयर के परमिशन की जरूरत नहीं है। और कोई भी अगर आप पेपर रखना चाहते हैं जो सदन से बाहर की चीज है और जिसके बारे में सदन को मतलब सदन के मतलब पास नहीं है, तो और गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो पेपर आपको ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा। और ये मेंबर रख सकता है, उसको या तो चेयर कहे रखने के लिए या खुद ही रख सकता है। तो उसमें मुझको लग रहा है क्या कि वो अब देखिएगा, वो कहेगा कि हमको नहीं जरूरत है, नहीं रखना है। अल्टीमेटली ये कोशिश करेंगे वो कि ये रहे नहीं कि ये तो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स, उसका हिस्सा बन जाएंगे। कोई भी आदमी इसको एक्सेस कर सकता है कभी भी जब चाहेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द पेपर है, पार्ट ऑफ द ये है वो उसका ये में। तो एक तो ये गलती की। दूसरा है क्या कि राहुल गांधी ने एकदम बढ़िया रखा, फोकस्ड रखा मामला। वो गए नहीं, मतलब वो जो एक तो विक्टिमहुड है कि भाई हमको बोलने नहीं दिया, फलना नहीं दिया, ये सब चक्कर में, और वो अपने को उन्होंने एक बहुत बढ़िया उस जो और ये भी अच्छा, मतलब वो जो चोक ये का क्या कहते हैं, भूमिका जो बांधी थी, वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एकदम नए ढंग का था। क्योंकि वो पार्लियामेंट्री जो ये है उसमें बहुत ज्यादा लिटरेरी और ये रहता है, इसको एकदम क्रूड वे में उन्होंने समझा दिया। तो ये तो राहुल गांधी का दिन था। दूसरा है क्या है कि अब मुझको देखिए, आप लोग पता नहीं है, लोगों ने आपने नोटिस किया नहीं,
बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी या बीजेपी में अब वो ऊर्जा नहीं बची है इसको, मतलब वो डर जो है, आपने कहा ना, जो डर प्रधानमंत्री में दिख रहा है या बाकी में, वो डर पूरी पार्टी में दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उनको लग नहीं रहा है क्या कि इसको डिफेंड कर सकते हैं। अब ये पहली बार मतलब बीजेपी का जो दूसरे को हुडविंक करने का, उनको नीचा दिखाने का, और ये सब उनको उपहास उड़ाने का, ये सब, और उनका मजा उन पर अटैक करने का, ये उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। और ये एक जो जिसको आप कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाना, वो उनका हो गया है। क्योंकि आप देखिए कि एक तो नंबर्स बहुत कम थे, जो ट्रेजरी बेंच में लोग बैठे हुए थे, बहुत कम संख्या में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है विपक्ष के तरफ से, मतलब कुछ नहीं, मतलब विपक्ष ऐसा जीत गया ऐसा तो कुछ नहीं है, और उनका कुछ ऐसा इस तरह की तो बात है नहीं जिसकी वजह से उनको लगे कि नहीं जाना है, वो लोग नहीं आए। और दूसरा, उनको इंटरेस्ट नहीं रह गया है। दूसरा एक और चीज थी कि पहले आप राहुल गांधी खड़े होते थे, पूरा का पूरा बीजेपी उन पर टूट पड़ता था। इस बार आपने देखा कहाँ, इक्के दुक्के लोग, और कुछ मिनिस्टर्स को तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि कभी खड़े ही नहीं होते, मतलब इनके पक्ष में चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका मतलब उनको प्रधानमंत्री का भी डर खत्म हो गया है। मतलब प्रधानमंत्री मॉनिटर करता होंगे ना, वो तो इस तरह का आदमी है कि कौन आदमी खांसा और कौन आदमी हंसा है, वो भी वो ध्यान देते होंगे, और उनकी जो टीम है वो देखती होगी, लेकिन वो भी नहीं थी। तो इसका अर्थ ये है कि बीजेपी एक कॉन्फिडेंस लेसनेस की स्थिति में है, और काउंटर करने का जवाब नहीं है। दूसरा, अंदर से मुझको नहीं लग रहा है कि एपिस्टीन फाइल्स, अडानी को लेकर उनको समर्थन मिल सकता था, लेकिन जो एपिस्टीन फाइल्स के जिस तरह से ये आए हैं सामने, वो सब भी सांसद है, भारत का ही सांसद है ना। और फिर यूएस डील जिस तरह से आया है, हमको नहीं लग रहा है कि बीजेपी का जो कॉमन वर्कर है या उसके जो मेंबर्स है, वो इस मामले में उनके साथ है। ये कोई पाकिस्तान का मामला रहता या क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम रहता, बाबरी मस्जिद, सोमनाथ रहता, तो वो किस तरह से उनकी ऊर्जा दिखाई देती है। इस मामले में दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है क्या कि ये गड़बड़ हो गया है, और ये शख्स कहीं से डुबा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जनरल परसेप्शन पूरे देश में जिस तरह की बन रही है इन दो मुद्दों को लेकर के, और विपक्ष में भी, उसका असर बीजेपी के मोरल पर भी पड़ रहा है। ये इट्स ग्रेट थिंग, और हमको लग रहा है कि राहुल गांधी इसमें सफल हुए हैं, और उन्होंने लेकिन स्टैंडर्ड बनाए रखा है। एपिस्टीन फाइल्स को लेकर के दूसरे तरीके से भी लोग बात कर सकते थे, और बहुत भद्दे तरीके से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो गरिमा है उसको भी मेंटेन रखा। मतलब ये नहीं कि ये लोग जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री जिस तरह का ओछापन दिखलाते हैं, या निशिकांत दुबे टाइप का और एडविना नेहरू वगैरह टाइप से लेने लगते हैं लोग बीजेपी के, वो लेवल पे नहीं गया। आपको हमको लग रहा है क्या कि बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, और वो चीजें जो है बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। इसमें जो बिखराव की बात दिखती है, आपने जैसे कहा कि नहीं वो उससे था, छुटपुटी था, बहुत नहीं था, लेकिन अब पूरे व्यवधान जो एक कहीं रणनीति रही होगी, वो कोशिश हुई, और हमारा फोकस्ड भाषण था, फोकस्ड के साथ साथ तथ्य, और ये जनरल नरवणे भी है। आपके पास कोई जवाब अभी फिलहाल में है ही नहीं किसी भी बात का, ना आपके पास में ट्रेड डील का है, सदन के बाहर भी जो चल रहा था, और 6 दिन में जितनी हवा हो गई है, जो 6-7 दिन का जो गैप हुआ, तो लास्ट मंडे टू फ्राइडे और फिर मंडे ट्यूसडे जो 2 दिन फिर निकले, ये बहुत बुरी तरह उलझ गया है मामला, और उलझने के साथ साथ जो उनमें बिखराव भी कहीं है, ऐसा हमें एक और नोट आपका हो जाए इसी पे, अनिल सर। अनम्यूट आप म्यूट हो। हाँ, ये देखिए, ये जो मैंने कॉन्फिडेंस लेसनेस की बात कही, वो सिर्फ बीजेपी के पॉलिटिकल मतलब जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसी में नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिए क्या उनका जो सोशल मीडिया है, या जो उनका वो मैं मानता हूं कि
गोदी मीडिया भी जो है सो उनका एक तरह से फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का अभी के हिसाब से। तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन में भी वो जो दम, वो जो ऊर्जा दिखती है, देखिए क्या होता है, आप उसके बाद ऊर्जा जब रहती है तो आप मतलब डिस्ट्रक्टिव आइडियाज, क्रिएटिव और मतलब जो निगेटिव क्रिएटिव आइडियाज हैं वो भी बहुत आते हैं। हर तरह के आपको दृश्य दिखाई देंगे और आप उसको पेंट करेंगे, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अब देख रहा हूँ क्या कि चैनल्स वगैरह पर भी जो वो क्रिएटिविटी है, जो वो फोर्स दिखाई नहीं देता। उनके चमचे हैं सारे, और सारे जो है बहुत ही उनके बारे में मुझको बहुत खराब ओपिनियन है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन उसके बाद भी वो दिखा नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत डिफिकल्ट फेज से है। आप लोग जो देख रहे हैं उनकी आक्रामकता को, वो बहुत ही मतलब वो तो 5वां हिस्सा भी नहीं है। आपको याद होगा मणिपुर के इश्यूज हो या राहुल गांधी का ये भाषण हो, वहां का ये बाहर में जो एक था जिसको लेकर के कई दिन तक ये लोग रखा। अब और ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ कितनी ऊर्जा के साथ और कितनी ताकत और तैयारी के साथ बीजेपी टूट पड़ रही थी, लेकिन ये इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो है कि कमांड जो है वो कमांड उनका कमजोर हो गया है। जो कमांड सिस्टम हमको लग रहा है उसमें भी क्रैक्स हो गए हैं। अब एक तो है कि जो सेंट्रल कमांड जो था, अब वो कैसे टूटा है हमको मालूम नहीं। इंटरनली किस तरह से, जैसे अमित शाह थे, वो ही वाज कमांडिंग ये क्या कहते हैं एवरीथिंग, तो वो अब हमको लग रहा है कि कमांडिंग पोजीशन में नहीं है। दूसरा है कि और जो उनके कुछ सलाहकार रहे होंगे उनका भी अब कमांड चल नहीं रहा है। नहीं तो आपको लग रहा है ना, एक से एक मतलब एक एक सांसद जो उठ करके कोशिश करता था कि हम नजर में आ जाएं, और क्या कहते हैं, और जैसे मतलब ये कोई आर्मी टाइप का सिचुएशन था, वो आपको देख रहा है, मतलब एकदम नारे लगाते थे भाई। आपने एक भी नारा सुना क्या? एक भी नारा नहीं दिखाई दिया। आप जो बोल रहे हैं वो तो देखिए छिछोरापन ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ओछापन जो है वो जो है वो तो आप छोड़ नहीं सकते ना। मैं कई बार बोलता हूँ और अभी फिर दोहराऊंगा, जैसे मूर्खता ये सब चीजें आपको मिलती है विरासत में, मतलब बायोलॉजिकली जब आते हैं आप, बच्चा जब पैदा लेते हैं तो उस समय आपको कोई ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो अर्जित करनी होती है ना। तो ये जो बीजेपी ने अर्जित किया है वो यही सब अर्जित किया है, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। ये आपको दिखता, मतलब अर्जित जो किया है वो कोई विश्व गुरु वाला नहीं है, मतलब भले ही विश्व गुरु कहे लेकिन है नहीं। वो बहुत ही मतलब बहुत ही खराब सतही किस्म की चीजें, बहुत ही मतलब घटिया क्या कहते हैं सोच को उसने पैदा किया है। लेकिन वो उसका जो प्रदर्शन जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये जो इस तरह के जो मतलब ये है मतलब गंदी जो नाली होती है उसमें ज्यादा ये आता है, बजबजाना जिसको कहते हैं, वो बजबजाहट हम देख रहे हैं क्या कि लैक कर रही है बीजेपी, जो उसका ट्रेट बन गया था। अब बीजेपी हमको लग रहा है कि बीजेपी में भी काफी चेंजेज हमको दिखाई, मतलब ऐसा मतलब कर रहा हूँ, अब नहीं करेंगे तो अपना दिखाएंगे, लेकिन स्थिति हमको लग रही है कि अब धीरे धीरे उनको उससे लौटने की स्थिति है। रिट्रीट, एक ग्रेट रिट्रीट को मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, जो रिट्रीट दिखाई देगा ये क्या कहते हैं मतलब सत्ता पक्ष में, वो दिखाई दे रहा है।